कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखकर ये साफ हो गया है कि वो समझ गई है 2024 में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए अब जनता से ऐसे वादे कर रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं। इन दिनों दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन जीवी धरने पर बैठे हैं, पर सरकार से कई मांगे की हैं। और ऐसे में मौका परस्त कांग्रेस ने भी किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने का वादा कर डाला। क्या थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें? देश में किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए 2006 में सरकार द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग ने 5 रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें कई सिफारिशें थी और उनमें से एक सिफारिश थी एमएसपी के लिए C2+50 का फॉर्मूला, जिसके तहत किसानों को 50% का रिटर्न मिलता। कांग्रेस का दोगलापन। आज कांग्रेस एमएसपी के इस कानून को लागू करने का दावा कर रही है, लेकिन इसी कांग्रेस ने 2010 में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने से साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि इसका असर मार्केट पर पड़ेगा, जबकि उस समय किसानों की स्थिति बदतर थी। 2010 में 15,963 किसानों ने आत्महत्या की थी। देश में महंगाई 12% थी, लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर रही। आज स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश लागू करने से क्या होगा? जो कांग्रेस आज इस रिपोर्ट की रट लगाकर बैठी है, वो ये नहीं बताएगी कि आज इसे लागू करने से कोई फायदा नहीं होगा। मोदी सरकार में किसानों को आज हर आर्थिक सुविधा उपलब्ध है। किसानों को आज डीबीटी के माध्यम से 6,000 प्रति साल की आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके अलावा फसल बीमा, एमएसपी में बढ़ोतरी, मुद्रा हेल्थ कार्ड, ई मार्केट, सोलर पैनल, ड्रोन्स जैसी सुविधाएं मोदी सरकार किसानों को दे रही है। ऐसे में उन्हें जरूरत ही नहीं ऐसे किसी भी कमीशन रिपोर्ट की। कांग्रेस अगर सच में किसानों के लिए कुछ करना चाहती है तो पहले किसानों से किए अपने कर्ज माफी जैसे वादे पूरे करे, जिन्हें करके वो सत्ता में तो आ गई थी, लेकिन फिर किसानों को भूल गई। लेकिन मोदी सरकार कभी अन्नदाताओं को नहीं भूलती, इसलिए जितना उत्थान पिछले 10 सालों में किसानों का हुआ है, उतना कांग्रेस के 70 सालों में नहीं हुआ था। यही कारण है कि देश के हर नागरिक की पहली पसंद आज भी पीएम मोदी है।